सावन पुत्रदा एकादशी 2025 संतान सुख और भगवान विष्णु की कृपा का पावन पर्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन उनमें से 2 एकादशियां विशेष रूप से संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखी जाती हैं। पहली पौष मास में और दूसरी सावन मास में आती है, जिसे सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और विशेषकर उन दंपतियों के लिए फलदायी मानी जाती है जो संतान सुख की कामना करते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी 2025 तिथि और मुहूर्त। तिथि मंगलवार 5 अगस्त 2025 एकादशी तिथि प्रारंभ। 4 अगस्त 2025 को रात 1:28 बजे एकादशी तिथि समाप्त। 5 अगस्त 2025 को रात 3 बजे व्रत पारण, उपवास खोलने का समय। 6 अगस्त 2025 को प्रातः 6 बजे से 8:30 बजे तक स्थानीय पंचांग अनुसार। सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व। सावन पुत्रदा एकादशी का नाम ही इसके महत्व को दर्शाता है। माइनस पुत्रदा यानी पुत्र को देने वाली। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और भगवान विष्णु का पूजन करने से दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह एकादशी न सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए बल्कि संतान की लंबी उम्र, सफलता और स्वास्थ्य के लिए भी रखी जाती है। सावन मास वैसे भी भगवान शिव और विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस मास में आने वाली एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये पवित्र श्रावण मास में आती है जब व्रत, पूजन और तपस्या के विशेष पुण्य मिलते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महाजन सुकेतुमान और उनकी पत्नी शैव्या रहते थे। वे बहुत धर्मात्मा और दयालु थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे और उन्हें जीवन व्यर्थ लगने लगा। एक दिन वे वन में आत्महत्या करने निकल पड़े। वन में उन्हें तपस्वी मुनियों का एक दल मिला जो गंगा स्नान कर रहे थे। मुनियों ने उन्हें देखा और उनकी स्थिति पूछी। उन्होंने अपनी व्यथा बताई तो मुनियों ने बताया कि आज श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी है। यदि वे आज का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें तो उन्हें अवश्य संतान प्राप्ति होगी। सुकेतुमान और उनकी पत्नी ने श्रद्धा से व्रत किया और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर बहुत विद्वान और प्रसिद्ध राजा बना। तभी से इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत विधि। 1. व्रत की तैयारी। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मानसिक रूप से संकल्प लें कि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। 2. प्रातःकाल की प्रक्रिया। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें। 3. पूजन विधि। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी, पंचामृत, फल और दूध से स्नान कराएं, दीप जलाएं और धूप अगरबत्ती अर्पित करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान को भोग लगाएं, फल, खीर, पंचामृत, तुलसी दल आदि। 4. कथा श्रवण। इस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए या स्वयं पढ़नी चाहिए। 5. रात्रि जागरण। रात्रि को भगवत भजन, कीर्तन आदि करें। अगले दिन पारण उपवास खोलना सूर्योदय के बाद करें। ब्राह्मण भोजन कराकर दान देना पुण्यदायक होता है। क्या खा सकते हैं एकादशी व्रत में? एकादशी व्रत में अनाज, चावल, दालें, मसूर, तले भुने पदार्थ, प्याज, लहसुन आदि वर्जित होते हैं। व्रत करने वाले लोग निम्न चीजें ले सकते हैं: साबूदाना खिचड़ी, फलाहार, फल, दूध, सूखे मेवे, सिंघाड़े और कुट्टू के आटे से बने पकवान, आलू, शकरकंद, लौकी, मूंगफली, मखाने, सेंधा नमक। पुत्रदा एकादशी पर क्या करें और क्या न करें? करें। व्रत रखें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। दिन भर ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। संतान की भलाई के लिए विशेष प्रार्थना करें। न करें। झूठ, छल, द्वेष, गाली गलौज, क्रोध आदि से दूर रहें। इस दिन अनाज, चावल, दाल, मांसाहार आदि का सेवन न करें। तुलसी पत्र को नहीं तोड़ें, पुराने पत्ते ही चढ़ाएं। बाल काटना, दाढ़ी बनवाना आदि वर्जित होता है। संतान प्राप्ति हेतु विशेष उपाय। 1. पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और तुलसी दल चढ़ाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। 2. व्रत के दिन गरीब कन्याओं को पीले वस्त्र और फल दान करें। 3. निसंतान दंपति। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दोनों मिलकर करें और पुत्र कामना करें। 4. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। पुत्रदा एकादशी का वैज्ञानिक महत्व। एकादशी व्रत को आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान भी लाभकारी मानता है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर में विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। मानसिक शांति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है।
सावन पुत्रदा एकादशी एक आस्था, विश्वास और फलदायिता का पर्व है। ये न केवल संतान की प्राप्ति का मार्ग है, बल्कि आत्मसंयम, तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन के अनेक संकट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन मन, वाणी और कर्म से शुद्धता बनाए रखना ही एकादशी व्रत का वास्तविक उद्देश्य